जय श्री राम भाई दोस्तों। तो थंबनेल देख के तो आप समझ गए होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार में कैसे पहुंचा जाता है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार जा रहा था, लेकिन देर से ही, लेकिन माता ने बुला तो लिया। तो कैसे गन्नौर से कैसे क्या रास्ता पड़ता है माँ वैष्णो देवी के दरबार जाने का, और रास्ते में क्या क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी देंगे आपको आज के इस ब्लॉग में। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। तो देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। तो सबसे सुबह उठ के जो है वर्ती थे, तो पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो तरबूज के साथ जो है नाश्ता करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद जो है कल की जो वीडियो थी हमारी जो खाटू श्याम की, उसको जो एडिट करके जो है अपलोड करने की तैयारी करते हैं। इसके साथ साथ जो दिन में जो पैकिंग करते हैं, शाम को जाना था। और फिर शाम को जो है आलू की जो टिक्की खा के और थोड़ा सा दूध पी के जो है फिर निकल जाते हैं अपने दरबार की तरफ। हमने जो है गन्नौर से जो है वोल्वो की टिकट कराई थी बुक। तो वोल्वो का टाइम शाम के 8:40 का था, जो कि हमें जीटी रोड से पिक करने वाली थी। तो जो है 8:20 पे जो है रवि भाई को बुला लेते हैं। ये मुझे जो है जीटी रोड पे ड्रॉप करने चला जाता है। वैसे जाने का प्रोग्राम जो था, मैं और मेरा छोटा भाई था, हम दोनों जाने वाले थे। तो पहुंच जाते हैं जीटी रोड पे और वेट कर रहे थे वोल्वो के आने का। वोल्वो वालों को टाइम दिया हुआ, वोल्वो वालों ने टाइम दिया होता है कि हमें जीटी रोड पे फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद मिलेंगे। तो काफ़ी देर से हम उनका वेट कर रहे थे, लेकिन जो है वो बहुत तेज़ी में हमारे सामने से निकल गए थे। तो वो बहुत आगे चले गए थे, तो उनका फ़ोन आया कि हम लोग आगे आ गए हैं। तो एक बार तो मन किया था उनको वापस बुला लूँ, फिर मैं सोचा कि ऐसे नहीं, तंग नहीं करना चाहिए, माता के दरबार जाना है। तो फिर जो है हम आगे से जाते हैं और बैठ जाते हैं वोल्वो में। तो कुछ ऐसा था, एक वोल्वो में स्पेस एक साइड सीटिंग का था और पीछे स्लीपर का था। तो मैंने एक सीट जो है सीटिंग की और एक स्लीपर की बुक की थी। तो वोल्वो का जो है एक स्टॉप था जब पानीपत के पास था। मेरे घर से तो पानीपत बहुत पास में है, लेकिन दिल्ली वालों की दूर था शायद। तो ये सागर ढाबा था जो पानीपत के पास है। तो वोल्वो का पहला स्टॉप यही था। तो पहले तो मन को नहीं था कि उतरने का ढाबे पे, लेकिन अनाउंसमेंट होती है कि पहला और आखिरी ढाबा यही है स्टॉप का, यानी कि अगर किसी को कुछ सामान लेना है, खाना पीना है, फ्रेश होना है, तो जो है यहीं पे यूज हो जाए। बाद में जो है वोल्वो सीधा जो है कटरा जाके रुकेगी, बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेगी। तो ये सुन के जो हम भी नीचे आ जाते हैं और पानी की बोतल और एक दो चिप्स के पैकेट ले लेते हैं छोटे भाई के लिए, ताकि वो रास्ते में बोर ना हो और भूख लगे तो खा ले। जमुना ट्रैवल्स के वो बुक बस थी जो कि एसी थी, लेकिन यकीन मानिए कि मुझे लगा था कि एसी बस में ट्रैवल करना बहुत आसान होता है, मज़ेदार होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा दम घुटता है ऐसी बसों में। तो मैंने तो हाथ जोड़ लिए अपने, तो निकल जाते हैं आगे की तरफ। तो वॉल्वो जो है हमारी बस पास करते हुए चंडीगढ़ पहुंच जाती है। रात के 2 बज गए थे। तो कहने का तो रात हो चुकी थी, लेकिन जो चंडीगढ़ है वो रात को खूब भी चलता रहता है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पे जो है कितनी सारी गाड़ियाँ दौड़ रही थी। और आप यकीन मानेंगे देख के कि रात के 2 बजे 2:30 बजे का टाइम है। और यहाँ से होते हुए जो फिर हम आगे निकलते हैं, तो मैं सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो देखता है मौसम जो है बहुत मौसम हुआ हुआ बाहर। पहाड़ों पे पहुँच चुके हैं, मतलब जम्मू में पहुँच चुके हैं कटरा से होते हुए। बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। लेकिन एक बात था कि ये ना, मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जम्मू पहुँचने वाला हूँ या जम्मू के रास्ते में जा रहा हूँ। क्योंकि दूर दूर तक जो था फ्लैट एरिया था, हमारे हरियाणा की तरह ही था कि खेतों में जो है गेहूँ जो है कटने के लिए तैयार हो चुके थे। घर भी ऐसे थे जैसे हरियाणा में होते हैं, पेड़ पौधे सब ऐसे ही थे। तो एक बार तो यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग जम्मू पहुँचने वाले हैं। मुझे तो लग रहा था कि घुमा फिरा के पता नहीं है हरियाणा में तो वापस नहीं लेके आ गया बस वाला, कि रात को नशे में हो किसी चीज़ के। और पता चला कि अम्बाला जाके मोड़ मुड़ के रात को वापस से हरियाणा में घुमा रहा है हमें, रेवाड़ी साइड में, उस साइड में। तो आप देख सकते हैं नज़ारे कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा था। जम्मू को अगर स्वर्ग कहते हैं तो किसी, कश्मीर को स्वर्ग कहते हैं तो किसी कारण कहते हैं। और मुझे वो वहाँ पे जाके पता चल गया कि क्यों जम्मू और कश्मीर को जो है इंडिया का स्वर्ग कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा शांति, बहुत ही हरा भरा इन्वायरमेंट, और मतलब बहुत ही प्यारे लोग थे। मतलब बस क्या ही बताएं आपको। आप खुद जाएंगे तो ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि कहने से ये चीज़ जो है एक्सपीरियंस नहीं करा जा सकती। दूर दूर तक खेत थे, मकान थे, और सभी लोगों की जो है फसल तैयार हो चुकी थी कटने के लिए। तो बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो अब जो है बैठे बैठे बोर हो चुके थे, तो अब थोड़ी देर जो है गाने सुनते हैं, फिर जो जम्मू में एंट्री करते हैं। तो जम्मू में जो है बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये जो है यहाँ से कटरा से लेके सीधा दिल्ली तक का हाईवे बन रहा है यहाँ पे। और इसको आपको चलते करीबन 1.5 से 2 साल हो गए, जहाँ तक मैंने पूछने मुझे पता चला। एक बार जब ये हाईवे बन जाएगा, तो जो हमारा 10 से 12 घंटे का सफ़र है दिल्ली से लेके कटरा तक का, वो कहने को कहा था कि 5 से 6 घंटे का ही हो जाएगा, मतलब आधा सफ़र हो जाएगा। इतनी तेज़ हो जाएंगी गाड़ियाँ वहाँ पे। और फिर आगे जो है इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए निकल देते हैं मेन जम्मू जम्मू शहर की तरफ। मेरे साथ सीट पे जो एक जम्मू का ही लड़का बैठा हुआ था, मुझे बाई चांस मिल गया था। वो सोनीपत में ही गेटवे कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। तो उसने मुझे काफ़ी कुछ बताया। मैंने पूछा उससे कि भाई जो यहाँ पे हिंसा होती है जो हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं है क्या? तो उसने बताया कि भाई ऐसा जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है,
वो कभी कभार जो है कश्मीर में हो जाता है, और कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं, वरना बहुत शांति प्रिय लोकप्रिय लोग, मतलब बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। तो जम्मू पहुँच जाते हैं, यहाँ पे देखो कितनी हरियाली थी कि जो फ्लाईओवर के नीचे का एरिया था उसको भी चारों तरफ से जो है पेड़ पौधों से कवर किया गया था, ताकि जो है हवा जो फ्रेश रहे और लोगों को जो फ्रेश हवा मिलती रहे। सड़कें बहुत जो थी अच्छे से मेंटेन थी, ट्रैफिक बहुत अच्छे से मेंटेन था, जगह जगह पे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने पे यहाँ पे आई थी वो ये थी कि यहाँ पे पुलिस के साथ साथ जो है आर्मी का बहुत ज़्यादा काम था। यहाँ पे पुलिस कम नज़र आ रही थी और पैरामिलिट्री और आर्मी के लोग ज़्यादा नज़र आ रहे थे। यही वो हीरो है जिनके कारण हमारे देश में शांति है। तो जो है यहाँ पे इनकी बसें भर भर के जा रही थी। तो आप देख सकते हैं ये लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे जो आर्मी के स्कूल से यहाँ पे। यहाँ से होते हुए फिर हमें जो है आगे जम्मू में जो एक बस चेंज करनी थी हमारी, जो कि कटरा की तरफ जानी थी। ये सब ट्रैवलर का ही पार्ट था कि वो हमें दूसरी बस देंगे, प्रोवाइड करेंगे जो कटरा तक जाएगी। तो हम दूसरी बस में बैठ के जो है फिर कटरा की तरफ निकल जाते हैं। हमने रास्ते में कुछ भी चेंज नहीं किया, एक वही थी वॉल्वो थी जो हमने बुक की थी, जो दिल्ली से जा रही सीधा। अगर हमने रास्ते में चेंज की तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें वो दूसरी बस में बिठाए। तो रास्ते में ये IIM आता है, जो कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एडवांस ब्रांच है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, मुझे बताया गया। और पहाड़ों का नज़ारा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा था, और एक तरफ पहाड़ों की सुंदरता थी और दूसरी तरफ थी हमारी आर्मी की सुरक्षा। तो अगर आप जब भी वैष्णो देवी जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो है आर्मी अपने जो काम है बहुत ही जो है मतलब बुलंद तरीके से कर रही है। जगह जगह पे बहुत चेकिंग है, हर चीज़ को पूरा सुपरवाइज़ करके भेजा जाता है। जो प्राइवेट गाड़ी होती है, प्राइवेट ट्रक होते हैं, कोई भी होता है, उनकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का जो है खतरा ना हो यात्रियों को। तो सच में ये काम बहुत सराहनीय है। और इनके साथ में जो है जम्मू पुलिस भी है जो इनके साथ काम करती है, लेकिन ज़्यादातर रोल जो है हमारी आर्मी का ही वहाँ पे है। तो हम भी जो आगे बढ़ते हैं, और अगले जो ये तब जो पासिंग टूल था ये था हमारे नॉर्मल वाहनों के लिए, जो ट्रांसपोर्ट वाहन थे उनकी चेकिंग के लिए। जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक चेक पॉइंट आता है, जहाँ पे जो है सभी को उतार के चेक किया जाता है कि मतलब चेक इस तरीके से नहीं कि बाई मैनुअली किया जाता है। आप जैसे मेट्रो में ट्रैवल करते हैं वैसे ही जो आपके सामान के साथ आपको जो उससे पास करना होता है, ताकि आपकी चेकिंग हो जाएगी, आपके पास कोई खतरनाक सामान ना हो। तो मैं जो है पास करके जो है वीडियो बनाने लग जाता हूँ। ये वो पहला चेक पॉइंट था जहाँ पे जो है चेकिंग होती है कि आप लोग कोई खतरनाक सामान लेके आगे ना जा रहे हो। तो वीडियो बनाने के साथ साथ जो है मेरा हाल जो था बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि इतनी अच्छी नींद आई नहीं, इतनी कंफर्टेबल थी नहीं वॉल्वो। तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, लेकिन अपने आप को अच्छा दिखाना ज़रूरी है, तो बालों पे हाथ फेरता हूँ। और फाइनली हम पहुँच जाते हैं कटरा के बस स्टैंड पे। अब बस स्टैंड से लेके जो है माता वैष्णो देवी के दरबार तक कैसे जाया जाता है वो आपको दिखाएँगे अगले व्लॉग में। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले व्लॉग में। जय माता दी।